हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ मेरे खुद के लाइफ की स्टोरी। जीरो से आज मैं जो कुछ भी हूँ एज यूडेमी इंस्ट्रक्टर, तब तक की स्टोरी मैं आपको इसके लिए बताने जा रही हूँ क्योंकि कभी भी आप कोई भी नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट करते हो सीखने के लिए तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। आपको लगता है कि ये मैं शायद सीख पाऊंगी या नहीं सीख पाऊंगी। ठीक है, तो मैं आप मेरी खुद की जिंदगी की स्टोरी मैं आपको बताने जा रही हूँ, शेयर करने जा रही हूँ। प्लीज 5 to 10 मिनट्स अगर आपके पास है तो प्लीज इससे सुनने के बाद इसको सुनिए। इसको सुनने के बाद आपको लगेगा कि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते। मेरे इस वीडियो का मोटो ये नहीं है कि मैं मेरे यूडेमी कोर्स को प्रमोट कर रही हूँ। मैंने यूडेमी कोर्स सिर्फ इसके लिए नहीं बनाया कि मैं कुछ अच्छा खासा इनकम बना पाऊँ। मैंने यूडेमी कोर्स इसके लिए बनाया है कि जो प्रॉब्लम्स प्रोग्रामिंग में मैंने खुद फेस किए हैं वो स्टूडेंट्स को, जो कोई भी मेरे स्टूडेंट्स होंगे उनको फेस नहीं करने पड़े। इसके लिए मैंने जावा का कोर्स बनाया है यूडेमी में। उससे पहले मैं आपको मेरी स्टोरी बताती हूँ। स्कूल में 8th स्टैंडर्ड में कंप्यूटर नाम का एक सब्जेक्ट ऐड किया हुआ था। तब तक मेरे घर पे कोई कंप्यूटर नहीं था, डेस्कटॉप नहीं था, कुछ भी नहीं था। ठीक है, कंप्यूटर का फर्स्ट क्लास हुआ उस दिन मैं एब्सेंट थी स्कूल में। नेक्स्ट क्लास जब आया अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल मैं वहां पे गई। मुझे ये पता नहीं था कि डेस्कटॉप को ऑन कैसे करना है। सीपीयू का बटन प्रेस करना है, उससे पहले पावर ऑन करना है, सीपीयू का बटन प्रेस करना है, उसके बाद कंप्यूटर आना था, चालू होना था। ठीक है, उस दिन पूरे पूरे क्लास में, लैब में जितने भी मेरे फ्रेंड्स थे उन्होंने स्टार्ट किया था, कंप्यूटर ऑन किया था, पेंटिंग स्टार्ट किया था। उस समय कोडिंग वगैरह कुछ नहीं था, सिर्फ पेंटिंग, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, एमएस वर्ड, ये सब चीजें सिखाई जा रही थी। और मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे स्क्रीन की तरफ देख रही थी कि इसको ऑन कैसे करना है। और मैं उस समय ज्यादा बात भी नहीं कर रही थी, तो मैंने टीचर से भी नहीं पूछा, किसी फ्रेंड से भी नहीं पूछा। उस समय सब लोग मुझ पे हंस हंस रहे थे और बोल रहे थे कि इसको कंप्यूटर ऑन नहीं होता, भगवान ना करे ये शायद किसी ऐसे फील्ड में ना चली जाए जिसमें इसको कंप्यूटर ही आना हो। और ऐसा होगा नहीं क्योंकि उसको कंप्यूटर ऑन ही करना नहीं आता। उस दिन मुझे बहुत गिल्टी फील हुआ था। उसके बाद घर पे बात करके मैंने डेस्कटॉप लिया। ठीक है, तो डेस्कटॉप का अरेंजमेंट, उसका कनेक्शन कैसे करना है, वो सब चीजें सीखी। उसके बाद कुछ दिनों बाद डेस्कटॉप में इंटरनेट का भी कनेक्टिविटी लिया गया। ज्यादा से ज्यादा टाइम इंटरनेट पे बिताने लगी, मैं और मेरी बहन भी। तो उस समय पापा बहुत डांटे थे कि कितना सारा इंटरनेट यूज करते हो, पढ़ाई नहीं करते। तो डेस्कटॉप बंद हो गया, डेस्कटॉप का यूजेज पे बंदी आ गई। उसके बाद डिप्लोमा इन आईटी में एडमिशन लिया। एक्सीडेंटली साइंस में लेना था, उतने परसेंटेज नहीं मिले। 10th में 80% मिले और जो क्लोज था, जो साइंस का लास्ट क्लोज था वो था 86। तो मेरा एडमिशन साइंस में नहीं हुआ। मेरा एडमिशन तो कहीं पे भी नहीं हो रहा था, 6% कम होने की वजह से। उसके बाद मेरा एडमिशन हुआ डिप्लोमा इन आईटी। ठीक है, जब एंट्री की फर्स्ट डे शेयर रिक्शा से जा रही थी, उसी रिक्शा में मेरी कंप्यूटर की टीचर बैठी थी। ठीक है, और उसी दिन मेरे फ्रेंड के साथ मैं कंप्यूटर के बारे में बहुत गलत गलत बोल रही थी क्योंकि मुझे कुछ आता नहीं था कोडिंग के बारे में। और मुझे ये पता चला था कि कोडिंग हमारा एक भाग होने वाला है। फर्स्ट ईयर सी प्रोग्रामिंग था, सेकेंड ईयर C++ था, थर्ड ईयर जावा था। ठीक है, कुछ भी समझ में नहीं आता था। पूरा दिन ऐसे निकल जाता लैब में बैठे बैठे, बाय हार्ट करती थी, क्या लिखा था, कैसे लिखा था, क्यों लिखा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कोई पढ़ा नहीं रहा था, क्लास भी नहीं लगाया था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जब एग्जाम आती थी तो सारा का सारा बाय हार्ट करती थी, इंपोर्ट से लेके लास्ट करली ब्रेस तक पूरा का पूरा बाय हार्ट करना था।
बाय हार्ट करके कोडिंग करने के बाद आउटपुट आ जाता था। फाइनल ईयर में ऐसे करते करते कैसे तो भी पहुंच गई। जावा फाइनल ईयर में था, जावा में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट किया। ठीक है, हमारे ग्रुप में जो स्टूडेंट थी, मतलब हमारी जो फ्रेंड थी, उसको सब आता था, लेकिन उसने लास्ट मोमेंट तक हमें नहीं बताया, एक्सप्लेन नहीं किया। जब एक्सटर्नल आए, एक्सटर्नल ने हमसे प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कुछ सवाल पूछे, तो कुछ सवाल ही समझ में नहीं आए तो जवाब का कुछ तो मतलब ही नहीं बनता। उसमें बहुत सारा इंसल्ट हुआ कि आप पूरा साल कर क्या रहे थे। और जो हमारी फ्रेंड थी उसको सब आता था, उसने बताया कि मैडम मैंने पूरा का पूरा पढ़ाई किया है। ठीक है, उस दिन बहुत बहुत बड़ा इंसल्ट हुआ। उसके बाद मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे अगर सी में ही कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सी प्लस प्लस में तो आएगा नहीं, और जावा का तो सवाल ही नहीं उठता, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं जीरो से। तो सी से स्टार्ट किया। एप्टेक प्रोग्रामिंग, एप्टेक एजुकेशन मुंबई में, हम जहाँ पे रहते थे वहां पे मैंने उसका क्लास लगाया सी प्रोग्रामिंग का। वो मैम के सामने भी बहुत सारा बातें करती थी मैं, कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन वो मैम मुझे स्टेप बाय स्टेप हर एक लाइन का मतलब समझाती थी, वो भी मुझे याद नहीं रहता था। लेकिन थोड़ा थोड़ा करके उन्होंने बोला कि बहुत सारा प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। उसके बाद प्रैक्टिस किया और थोड़ा थोड़ा कुछ तो समझ में आने लगा। उसके बाद सी प्रोग्रामिंग इतना अच्छा समझ में आने लगा कि सी का क्लास लेना स्टार्ट किया उसी एप्टेक प्रोग्रामिंग के, एप्टेक के जो ऑफिस था वहां पे। उसके बाद सी प्लस प्लस सीखा, सी शार्प प्रोग्रामिंग सीखा। एडवांस जावा के ट्रेनिंग के लिए मुझे भेजा गया क्योंकि मैं बहुत अच्छी ट्यूटर बनी। उसके बाद एप्टेक छोड़ा, मुंबई के बाद पूना में आने के बाद वापस इंजीनियरिंग के लिए, जो दो साल का मेरा गैप हुआ था डिप्लोमा के बाद, उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बैचलर्स के लिए ट्राई किया। गलती से या फॉर्चुनेटली मेरा नंबर लग गया, वापस से सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गए। लेकिन इस बार बेटर ये हुआ कि एप्टेक की वजह से कुछ तो आ रहा था। फिर से सी, सी प्लस प्लस, सी शार्प, जावा प्रोग्रामिंग बहुत सारा प्रैक्टिस किया। मेरी माँ के सेविंग से माँ ने मुझे मिनी लैपटॉप खरीद के दिया, उस पर मैंने बहुत सारा प्रैक्टिस किया। और प्रैक्टिस इतना किया कि 100 में से 86 85 ऐसे तो मार्क्स मिलते थे। ठीक है, उसके बाद वो छोड़ा। इंजीनियरिंग हो जाने के बाद एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए जॉब लिया मैंने। 6 महीने तक कोई भी सैलरी नहीं मिलेगा ऐसा बताया था। ठीक है, सिर्फ जावा आता था, एंड्रॉइड नहीं आता था। तो एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए पूरा 6 महीने सीखा, बहुत सारा काम किया, बहुत सारा प्रैक्टिस किया। और उसके बाद एंड्रॉइड डेवलपर भी अच्छे से बन गई। वहां पे 1 डेढ़ साल का एक्सपीरियंस लिया। उसके बाद और एक कंपनी में 1 डेढ़ साल का एक्सपीरियंस लिया, ऐसे करके 4.5 ईयर्स का एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस लिया। ठीक है, उसके बाद ऑनलाइन ट्यूटर का भी काम स्टार्ट किया मैंने। और ऑनलाइन के साथ साथ एंड्रॉइड डेवलपमेंट, जो भी कुछ ऐप आते थे बनाने के लिए, वो बना के डिलीवर करने का काम स्टार्ट किया। लास्ट में ऐसे सोचा कि जो कुछ भी प्रॉब्लम्स मुझे आई है वो बाकी लोगों को भी आ रही होगी, उनको भी ऐसा लग रहा होगा कि यार कुछ नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इतना सारा जो जर्नी मैंने कंप्लीट किया 2006 से लेके 2023 तक, जो पूरा जर्नी मैंने किया, जितने भी प्रॉब्लम्स प्रोग्रामिंग से रिलेटेड मैंने फेस किए, मैंने ये सोचा कि अगर मैं ऐसी इंस्ट्रक्टर बनूं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचूंगी, तो शायद उनको जो प्रॉब्लम्स आ रही है मैं उनको हेल्प कर सकती हूँ कि वो उन प्रॉब्लम्स को कैसे फेस किए। ठीक है, तो उसके लिए मैंने लर्न जावा मास्टर क्लास यूडेमी पे एक कोर्स बनाया है। वो सब कोर्स इसके लिए बनाया है कि मैंने ये अज्यूम किया है कि मेरे स्टूडेंट्स है वो एज न्यूबी होंगे, उनको कुछ नहीं आता होगा। ठीक है,
वहां से लेके एडवांस लेवल तक स्टेप बाय स्टेप हर एक टॉपिक को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी दी है, कोडिंग एक्सरसाइज दी है। उसके बाद ओरेकल सर्टिफिकेशन के लिए जो कुछ भी क्वेश्चन आंसर लगने वाले हैं वो भी मैं इंक्लूड करने वाली हूँ। ये सब मैं इसके लिए कर रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ इसके लिए नहीं कर रही कि मैं सिर्फ वहां से कुछ मनी अर्न करना चाहती हूँ। मैं ये सब इसके लिए कर रही हूँ कि कोई स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनको कोई गाइड करने के लिए नहीं होगा, कोई स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनको क्लासेस लगाने के लिए उनके पास पैसे नहीं होंगे, सिचुएशन नहीं होगी। ऐसे भी होंगे कि हाई लेवल लैंग्वेज समझ में नहीं आती, तो बेसिक से कोई ऐसा मिले जो हमें समझाए कि बेसिक से कैसे सीखना है, इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग कैसे करना है, और फर्स्ट ऑफ ऑल एंजॉय प्रोग्रामिंग कैसे करना है। ये सब चीजें मैंने ध्यान में रखते हुए ये कोर्स आप सब लोगों के लिए बनाए हैं। ठीक है, प्लीज आप डिस्क्रिप्शन में जाके ये कोर्स एक बार जरूर देखिएगा। अगर मेरी वजह से किसी और के लिए कुछ अच्छा होता है तो मेरे लिए बहुत अच्छी चीज है। इसके लिए मैंने वीडियो बनाया। ये मोटिवेशनल स्टोरी मैंने इसके लिए नहीं बनाई कि मुझे यूडेमी की ज्यादा से ज्यादा एनरोलमेंट चाहिए। ठीक है, ये तो उसका बाय प्रोडक्ट हुआ, लेकिन ये स्टोरी मैंने इसके लिए बताई है क्योंकि जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस किया है वो सब प्रॉब्लम्स को उसको साथ रखते हुए अगर मैं जीरो से यहाँ तक इंस्ट्रक्टर तक आ सकती हूँ, मुझे बहुत सारे साल लगे। ठीक है, 2006 से लेके 2023 तक, सो ऑलमोस्ट 16 इयर्स पास हुए। 16 इयर्स लगे मुझे यहाँ तक आने के लिए। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो मेरा 16 ईयर का जर्नी है उसमें जो कुछ भी प्रॉब्लम्स आए वो और बाकी स्टूडेंट्स को ना आए, वहां से वो ज्यादा से ज्यादा जल्दी बाहर निकले, क्योंकि इतना टाइम सबके पास नहीं होता है। ठीक है, अर्निंग स्टार्ट करना होता है, जॉब स्टार्ट करना होता है, इतना टाइम नहीं होता है सीखने के लिए, इतना टाइम नहीं होता है कि खुद से सीखे, खुद से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करे और कुछ बने। इतना टाइम तो हमारा खुद के लिए भी नहीं होता है क्योंकि लाइफ बहुत फास्ट हो चुकी है। सो हमें जल्दी से जल्दी ग्रो करना होता है, जल्दी से जल्दी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करना होता है। सो जावा बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक जितना भी मैंने लाइफ में एक्सपीरियंस लिए हैं, जितना भी प्रैक्टिस किया है कोडिंग का, जितने भी एरर्स फेस किए हैं, उसको सबको मैंने शेयर किया है आपके साथ। आपको कोडिंग एक्सरसाइजेस भी प्रोवाइड किए हैं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा उनको प्रैक्टिस करके ज्यादा से ज्यादा हाई लेवल पे पहुंचे। ठीक है, तो मेरा इंटेंशन सिर्फ इतना है कि जो प्रॉब्लम्स मेरे लाइफ में फेस किए हैं कि मैं मेरे स्टूडेंट्स को ना आए, इसके लिए मैंने ये कोर्स बनाया है। अगर आपको ये कोर्स देखना है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में बताया है, प्लीज वहां पे जाके इस कोर्स को आप एक्सप्लोर कीजिए। ठीक है, ये कोर्स आपको सिर्फ जावा डेवलपर ही नहीं बनाएगा, उसके साथ वो आपको प्रोग्रामिंग इंडिपेंडेंट आपको ये कोर्स और ये वीडियो अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।